बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पीके की एंट्री से सियासत गरमाई। आज का प्रहरी एकेपी न्यूज़ के चुनावी शंखनाद में मैं नवीन सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की है, जहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर इस चुनावी दंगल में ताल ठोक चुके हैं। गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा 2008 के परिसीमन से पहले पटना पश्चिमी के नाम से जाना जाता था। इस बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नवीन 4 बार तथा उनके पिता 4 बार विधायक रह चुके हैं। नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तथा राज्यसभा जाने के बाद यह बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए 30 जुलाई को यहां मतदान होना है। यदि जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहां कायस्थ 14%, यादव 12%, मुस्लिम, चंद्रवंशी और वैश्य 9-9%, दलित और भूमिहार 8-8%, ब्राह्मण 7%, राजपूत और कुर्मी 5-5%, कुशवाहा 3% और अन्य 11% मतदाता माने जा रहे हैं। नितिन नवीन और भाजपा की यह परंपरागत सीट है। 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इसलिए भाजपा इस सीट पर जीत बरकरार रखने के लिए पूरी जद्दोजहद भी कर रही है। भाजपा जातीय समीकरण व शहरी मतदाताओं के बल पर अपनी सीट को सेफ मान रही है। वहीं प्रशांत किशोर के चुनावी अखाड़े में आने से यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। वह राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तथा तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय थालापति को चुनावी रोड मैप तैयार करके दे चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भले ही जनसुराज को 243 सीटों में से एक भी जीत हासिल न हुई हो तथा भले ही उनका वोट शेयर बहुत कम यानी 3.44% रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वे अपने कैंपेन में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे जातिगत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास को तरजीह दें। खबर यह भी आई है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं साउथ के मशहूर अभिनेता विजय थालापति प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार में पटना आ रहे हैं और बांकीपुर में वो सभा भी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र बांकीपुर से राजद ने रेखा गुप्ता को फिर प्रत्याशी बनाकर कायस्थ, वैश्य और एमवाई समीकरण से जातिगत वोट कार्ड खेल दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने विजित किले को बरकरार रखने के लिए अभिषेक कुमार बंटी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन करने के 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने नामांकन वापस भी ले लिया है। क्या पीके के सामने अभिषेक कुमार बंटी हल्के पड़ रहे थे, इसलिए बीजेपी ने चेहरा बदलकर नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है? माना जाता है कि अभिषेक कुमार बंटी नितिन नवीन के बड़े खास हैं, उनके सहयोगी हैं, सबसे घनिष्ठ हैं। नितिन नवीन के कार्यालय का काम यही देखते थे। अभिषेक कुमार बंटी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भी थे, किंतु पहली बार प्रत्याशी होने से उनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी भी थी। बीजेपी ने नामांकन के 24 घंटे के भीतर अपना प्रत्याशी बदल दिया। इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज सिन्हा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
लगभग 2 दशकों से नीरज बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इस सीट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की साख भी दांव पर लगी हुई है। यूं कहें तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव त्रिकोणी से अब चतुष्कोणी रूप ले चुकी है। प्रत्याशी तो और भी हैं, लेकिन सबकी निगाहें इन्हीं 4 प्रत्याशियों पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी दंगल में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। बीजेपी इस परंपरागत सीट पर नीरज सिन्हा के रूप में जीत को बरकरार रखेगी, या आरजेडी की रेखा गुप्ता एमवाई समीकरण से वोट को भुनाने में कामयाब होगी, या फिर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी बीड़ा मानवी आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करके वोट काटने में कामयाब होंगी, या फिर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार में जीत का खाता खोलेंगे। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, फैसला तो जनता को ही करना है, वोट तो जनता को ही करना है, और जनता ने शायद मन बना भी लिया होगा। तो आप देख रहे हैं आज का प्रहरी, एकेपी न्यूज के चुनावी शंखनाद। धन्यवाद। हमारे चैनल आज का प्रहरी एकेपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।